मिनी बजट आ जाएगा, नए टैक्सेस और ड्यूटीज का तोहफा लाएगा। स्मार्टफोन, इंपोर्टेड गाड़ियां, मलबूसात, सिगरेट और पुरतायुश सामान महंगे होंगे। डिब्बा बंद खुराक और केबल कनेक्शन पर नए टैक्स लगने का इम्कान। टोल टैक्स बढ़ाने और नॉन टैक्स पेयर के बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स दुगना करने की सिफारिश आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। पार्लियामेंट हाउस में दिन 2 बजे होने वाले इजलास में मिनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर खजाना असद उमर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग देंगे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास भी आज ही होगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की एक और पेशी। कराची बैंकिंग कोर्ट ने जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी में 14 फरवरी तक तौसी कर दी। अनवर मजीद और अब्दुल गनी की जमानत की दरखास्त 6 फरवरी को सुनी जाएगी। तफ्तीशी ऑफिसर है न FIA रिकॉर्ड, केस कैसे चलाएं, अदालत का इजहार बरहमी। पंजाब और सिंध की सूरत हाल बलोचिस्तान से भी बुरी है। मुराद अली शाह और शहबाज शरीफ ने फंड्स के साथ खिलवाड़ किया। वजीर तलात फवाद चौधरी की सूबों की साबिक क़यादत पर शदीद तनकीद। ट्वीट में कहा कि बलोचिस्तान की गुज़श्ता 10 साल बदनिज़ामी की आला तरीन मिसाल है। पेंशन के बकाया जात 28.5 अरब तक पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। मुराद अली शाह कराची में जराइम की वारदातों में इजाफे पर बरहम। बोले स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग के वाक़यात पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं हो रहा। पुलिस से मतलूबा नताइज दरकार हैं। इजलास में पुलिस अफसरान की मुख्तलिफ वाक़यात पर ब्रीफिंग। मुर्तज़ा वहाब का कहना है वफाक से दरख्वास्त है सिंध के अवाम का एहसास करें। ब्रेक्जिट के मामले पर यूरोपीय ममालिक भी परेशान। बरतानिया के साथ इनके ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। यूके और यूरोप खुशगवार अंदाज में अलहदगी इख्तियार करें, जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल की अपनी ख्वाहिश। डॉलर गर्ल मॉडल अयान अली के सितारे गर्दिश में आ गए। रावलपिंडी की कस्टम अदालत ने करेंसी स्मगलिंग केस खत्म करने, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने और हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुल्जिमा को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। साहिवाल वाकया, पंजाब हुकूमत का JIT की इब्तदाई रिपोर्ट मंजर आम पर न लाने का फैसला। वजीर कानून राजा बशारत का कहना है मुकम्मल रिपोर्ट ही मंजर आम पर लाई जाएगी। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुजदार कहते हैं वाकये पर 72 घंटों में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। बर्मिंघम में उर्दू और फन खिताबत के फरोग के लिए पुरवकार तकरीब, बच्चों की उम्दा तकारीर और पाकिस्तानी गीतों पर शानदार परफॉर्मेंस, कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। एल्फर्ट में तमाम मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी के फरोग के लिए तकरीब, जंग अजीम दोम में कुर्बानी देने वाले मुसलमानों को खराज अकीदत पेश। भाईचारे, मोहब्बत और बर्दाश्त से मिसाली मुआशरा तश्कील पाया जा सकता है, मुकर्ररीन का खिताब। लिवरपूल में उजरत ना देने पर एक मजदूर आपे से बाहर, जेरे तामीर होटल में क्रेन घुसाकर खूब तोड़फोड़ की। वाक़े की बाद फरार, तलाश जारी।
बादलों का राज रहा, आज सूरज आंख मचोली करने लगा। महकमे मौसमियात ने लाहौर समेत बेशतर शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। एबटाबाद गलियात में बर्फबारी से राबता सड़कें आज भी बंद। स्वात, चित्राल, कलाम, अपरदीर और हजारा डिवीजन में मजीद बर्फबारी का इम्कान। मौसम की खराबी के बायस अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। अमेरिका के बाद यूरोप के बेशतर ममालिक भी शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गए। बेल्जियम में सर्दी की पहली बर्फबारी से हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। शदीद सर्दी की लहर से कनाडा की नियाग्रा फॉल्स भी मुंजमद होना शुरू। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज एक और मिनी बजट पेश करने जा रही है। इस नए बजट में आवाम का क्या आवाम के लिए नया होगा? सिर्फ टैक्सों की भरमार होगी या गरीब को भी कुछ मिल सकेगा? जी हाँ, ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 200 अरब के नए टैक्स लगाने का मंसूबा बना लिया है। टैक्स प्लास्टिक, धातुओं, IT और खुराक की सनतों पर लगाए जाएंगे। सेल्स टैक्स शराब 15 से 17.5% करने का भी इम्कान है। 1000 अशिया की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में रद्दोबदल का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मोबाइल फोन और लैपटॉप की इंपोर्ट पॉलिसी में भी तब्दीली का इम्कान है। मिनी बजट में पेट्रोल पंपों के लिए नई लोकेशन टैक्स पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। FBR को टैक्स चोरों के खिलाफ नए इख्तियारात भी दिए जाएंगे। हुकूमत मिनी बजट की सूरत में अवाम पर महंगाई बम गिराने को तैयार। वफाकी काबीना इजलास में मिनी बजट की मंजूरी का इम्कान। नए बजट में मजीद क्या कुछ महंगा होगा, अवाम परेशान। सबसे पहले बात करें तो आवाम को मोबाइल कार्ड पर दस्तयाब 100/100 बैलेंस ऑफर खत्म होने जा रही है, क्योंकि मिनी बजट में टेलीकॉम सेक्टर पर टैक्स बढ़ने का इम्कान है। मिनी बजट की मंजूरी से खाने पीने की अशिया समेत जूते, जैकेट्स, ब्रीफकेस, टाइल्स, फनूस, खेलों का सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया महंगी हो जाएंगी। FBR जराए कहते हैं कि मिनी बजट में लग्जरी दरामदी अशिया की हौसला शिकनी की जाएगी, यानी इंपोर्टेड बड़ी गाड़ियों पर नया टैक्स, पुरतायुश अशिया पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, यानी एक और टैक्स। गैर टैक्स दहिंदगान को गाड़ियां खरीदने और बैंकों से रकम निकलवाने पर भी दुगना टैक्स अदा करना पड़ेगा। नया कंटेनर टैक्स लगने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल पर 2000 रुपए व्हीकल टैक्स और पेट्रोल पंप्स पर लोकेशन सेफ्टी टैक्स लगाने की तजवीज है। मिनी बजट में 50 इकसाम की डिब्बा बंद खुराक पर फेडरल एक्साइज टैक्स बढ़ाने का इम्कान है। केबल कनेक्शन पर नया टैक्स, कमर्शियल मीटर लगाने पर नया कनेक्शन चार्ज लगाने की तजवीज दी गई। हाईवे टोल प्लाजा फीस बढ़ाने की तजवीज। मिनरल वाटर पर एक्स फैक्ट्री फी बोतल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी लगने का इम्कान है। चीन, अफगानिस्तान, भारत और ईरान से आने वाली बसों और ट्रकों पर एंट्री फीस बढ़ाने की भी तजावीज है। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद महंगाई की मारी अवाम को मिनी बजट की सूरत में मजीद महंगाई पैकेज का तोहफा मिलेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बलोचिस्तान के गुज़श्ता 10 साल बद इंतजामी की आला तरीन मिसाल हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि 10 साल में पेंशन की बकायाजात 29 करोड़ से 28 अरब तक पहुंच गए हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने 10 साल में 2,06,000 चपड़ासी भर्ती किए। पंजाब और सिंध की सूरत हाल इससे भी बुरी है, जहां मुराद अली शाह और शहबाज शरीफ ने फंड्स के साथ खिलवाड़ किया। फवाद चौधरी का ताल्लुक जमहूरियत से नहीं
ताकत से है। मुशीर तलात सिंध मुर्तजा वहाब का तंज। जी हाँ, कहते हैं फवाद चौधरी जहां ताकत देखते हैं वहीं चले जाते हैं। फवाद चौधरी इन्हीं हुकूमतों के साथ रहे हैं। फवाद चौधरी माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी रह चुके हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। फवाद चौधरी साहब माजी में इन्हीं हुकूमतों के साथ रहे हैं। अगर आपको याद हो, किसी ज़माने में जिनकी पंजाब में हुकूमत थी उनके साथ थे, बाद में हमारे साथ आ गए। तो मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान की आवाम से, जमहूरियत से नहीं है, उनका ताल्लुक़ ताकत से है। जहाँ ताकत होती है वहाँ वो चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको बयान देना चाहिए उस शक्ल में कि पाकिस्तान की सूरत हाल कैसे बेहतर हो रही है। कराची की बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की जमानत में 14 फरवरी तक तौसी कर दी। जी हां, बैंकिंग कोर्ट ने अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की दरख्वास्त जमानत की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने इजहार नाराज़गी करते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर है, ना ही FIA का रिकॉर्ड, केस कैसे चलाएं। तो कराची की बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई आज। सिंध में अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की बैंकिंग कोड आमद पर जियालो की नारेबाजी। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मामला नैब को मुंतकिल हो रहा है। हतमी तफ्तीश तक अनवर मजीद और AG मजीद की जमानतों पर कार्रवाई रोकी जाए। आसिफ जरदारी रोस्टम पर आए तो अदालत ने साबिक सदर समेत मुल्जिमान को पीछे बैठने की हिदायत कर दी। मुल्जिमान के वकील ने दलाइल में कहा कि 5 माह से अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म हो चुका और बैंकिंग कोर्ट फैसला करने में आजाद है। अदालत ने रिमांड दिए कि तफ्तीश देखे बगैर जमानत केस कैसे चला सकते हैं। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 14 फरवरी तक तौसी कर दी, जबकि अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की दरख्वास्त जमानत की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी की वापसी पर जियालो की रिवायती धक्कम पेल देखी गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नवीद सिद्दीकी के साथ बिलाल अहमद, 92 न्यूज कराची। तो इस सानह से जुड़ी खबर यह है कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं सानह साहिवाल पर 72 घंटों में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। GIT की इब्तदाई रिपोर्ट के तनाजुर में फैसले करके जिम्मेदारों का तयन किया गया। मजीद तफसीलात शाहिद चौधरी की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं सानहा साहिवाल पर पंजाब हुकूमत के एक्शन ने साबित कर दिया कि नए पाकिस्तान में कानून से तजावुज करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। तारीख में कभी ऐसे वाकयात पर इस कदर तेज तरीन फैसले नहीं हुए। कानून की बालादस्ती इमरान खान की हुकूमत का पहले दिन से वादा है। सब सुन ले, कानून, मेरिट और इंसाफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। दूसरी तरफ सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं पहली बार ऐसा हुआ कि किसी हुकूमत ने 72 घंटों में तहकीकात मुकम्मल की। 72 घंटे में जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की थी कि हमने 72 घंटे में इस हतमी फैसले पर पहुंचना है कि इस सारे मामले में कौन लोग कसूरवार हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। सूबाई वजीर कानून से IG पंजाब की तब्दीली का पूछा गया तो उनका कहना था जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। कैमरामैन आसिफ गुलजार के साथ शाहिद चौधरी, 92 न्यूज, लाहौर। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज UK।
यूरोपीय यूनियन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि नो ब्रेक्जिट डील की सूरत में आयरिश बॉर्डर पर आमदोरफ्त सख्त कर दी जाएगी। उधर बरतानिया ने सख्त बॉर्डर को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूरोपीय कमीशन के तर्जमान मार्गरीतिस शिनास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आयरिश बॉर्डर पर यूरोपीय यूनियन की पोजीशन वाज़ेह है। अगर नो डील ब्रेक्जिट होती है तो आयरिश सरहद पर EU कवानीन लागू हो जाएंगे और बरतानवी दरामदात की सख्त चेकिंग की जाएगी। मार्गरीतिस शिनास के बयान पर रद्दमल देते हुए तर्जमान वजीर आजम टेरेसा मे ने कहा, बरतानिया आयरलैंड के साथ हार्ड बॉर्डर रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। बेल्जियम के वजीर खारजा डेडनर रेंडर्स कहते हैं, ब्रेक्जिट पर यूरोपीय यूनियन से मजीद बातचीत के लिए तैयार हैं। बरतानवी हुकूमत की जानिब से मजीद तजावीज़ का भी इंतजार है। ब्रेक्जिट के मामले पर यूरोपीय ममालिक भी परेशान दिखाई देते हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बरतानिया और यूरोप खुशगवार अंदाज में एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ब्रेक्जिट के मामले पर बरतानिया ही नहीं, यूरोप भी बहरानी कैफियत का मंजर पेश कर रहा है। यूरोपीय रहनुमाओं की एक नज़र ब्रेक्जिट के इशू पर है तो दूसरी नज़र बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल चाहती हैं बरतानिया और यूरोप के दरमियान अलहदगी का मामला खुश असलूबी से तह पा जाए। और लंदन में भारतीय हाई कमीशन और बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया जाएगा, जिसमें बरतानिया में मुकीम कश्मीरी और दीगर सियासी जमातें भरपूर हिस्सा लेंगी। तफसीलात लंदन से ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके साउथ हॉल के एक रेस्टोरेंट में मुनाकिद की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कश्मीरी रहनुमा चौधरी हुक्मदाद खान और PTI बरतानिया के सदर रियाज खान, सेक्रेटरी जनरल बासित अली ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मसला कश्मीर के हवाले से अपनी पॉलिसी को किसी से पोशीदा नहीं रखा और अब वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अपने वतन की आज़ाद फिजाओं में सांस लेंगे। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा बरतानिया में मौजूद पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रही हैं। और हमारे साथ बात हुई है, हमारे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे बात ये हुई है। इसी बात सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, बल्कि ये सिर्फ कश्मीरी कम्युनिटी का मसला नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी जो हमारा फर्ज बनता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि 5 फरवरी को बरतानिया के हर शहर से पाकिस्तानी और कश्मीरी बाहर निकलेंगे और लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर इकट्ठा होकर भारतीय जारहियत और भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। 5 फरवरी को लंदन में होने वाले एहतजाज में बरतानिया भर से कश्मीरी और पाकिस्तानी शरीक हो रहे हैं। इस हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए मैनचेस्टर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं एतजाज आसिम अपनी इस रिपोर्ट में। 5 फरवरी को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर और भारतीय हाई कमीशन के सामने कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे किए जाएंगे। इसी सिलसिले में ग्रेटर मैनचेस्टर की सियासी जमातों ने एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सिटी काउंसलर्स, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। कश्मीरी माओ बहनों की इज्जत तार तार कर दी जाती है, लेकिन आलमी बरादरी अभी तक इस मसले के हल के लिए कुछ नहीं कर रही। मेरी अपील है सब पाकिस्तानियों से और कश्मीरियों से कि 5 फरवरी को हम जो सेलिब्रेशन हो रही है पार्लियामेंट स्क्वायर पे, वहाँ पे सबसे अपील है कि वो सब पहुँचें, इन चीज़ों को बाला ताक रखते हुए कि वो किस जमात से हैं और कहाँ से हैं। ये एक नोबल कॉज है और इसके लिए हम सबको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए और मेरी सबसे अपील है कि वहाँ पे ज़रूर आए। 5 फरवरी पाकिस्तान नी अवाम कश्मीरी अवाम नाल इज़हार यकजहती करी रही और मकबूजा कश्मीर विच इंडिया जो जुल्म ज़्यादती करी रहा, उसने खिलाफ तमाम ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखने वाली तंजीमों और 5 फरवरी पर लंडन भी मुजाहरे पर भरपूर शिरकत करन और मैनचेस्टर तो एक बहुत बड़ा काफिला जिसने विच असां बस कोचां इंतजाम किया वा सारे नाल राबता करन। यहाँ बिलखसूस मैनचेस्टर से कोचेस का एहतमाम किया गया है और यहाँ से कोचें लंदन की तरफ रवान होंगी। मेरी तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी भाइयों से पुरजोर ये अपील है कि 5 फरवरी को लंदन में जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने जो जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया हुआ है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए 5 फरवरी को लंदन सब तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी भाई जमा हो रहे हैं। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 5 फरवरी को लंदन में जो का हाउस ऑफ कॉमन के सामने मुजाहरा किया जा रहा है, उसमें शिरकत के लिए भरपूर अदा किया गया है
और यहाँ एक कमेटी तश्कील दी गई है जो यहाँ से कोचेज़ का बंदोबस्त करेगी। और हम तमाम पाकिस्तानियों कश्मीरियों से ये इल्तमास करते हैं कि वो तमाम इलाकाई सियासी और तमाम इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए इस नोबल काज में 5 फरवरी को कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए वहाँ जमा हूँ। इजलास में तय किया गया कि ग्रेटर मैनचेस्टर के तमाम शहरों से बसों और कारों को आवाम के लिए मुफ्त मुहैया किया जाएगा। मुकर्रीरीन ने लोगों से अपील की कि वो 5 फरवरी को जोक दर जोक घरों से निकलें और मकबूजा कश्मीर के आवाम से इजहार यकजहती करें। बरतानिया में स्ट्रीट क्राइम का एक और वाकया पेश आया। जनूब मशरकी लंदन के इलाके लेमंथ में 15 साला नौजवान को गोली मार दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नौजवान को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया, ताहम अभी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। दूसरी जानिब स्कॉटलैंड यार्ड ने वाक़े को जारहाना करार देते हुए ऐनी शाहिदीन से मदद की दरख्वास्त की है। लिवरपूल में उजरत न देने पर एक मजदूर आपे से बाहर हो गया। ज़ेरे तामीर होटल में एक ट्रेन घुसाकर इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर है लिवरपूल के, जहां उजरत न मिलने पर मजदूर क्रेन लेकर ज़ेरे तामीर होटल में घुस गया और तोड़फोड़ करने लगा। मजदूर ने दरवाजे, रिसेप्शन डेस्क और खिड़कियां तोड़ दी, जबकि दीवारों और छतों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। वहां मौजूद दीगर मजदूरों ने मुश्तिल शख्स को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। ये सिलसिला 20 से 30 मिनट तक जारी रहा, जिसके बाद मजदूर वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मजदूर और कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान 600 यूरो का तनाज़ा चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल आइंदा माह से आवाम के लिए खोला जाना है। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडल्टन ने फैमिली स्पोर्ट के लिए कौमी हेल्पलाइन लॉन्च कर दी है। इस मौके पर उन्होंने लंदन की फैमिली स्पोर्ट चैरिटी का दौरा भी किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज शहजादी कैट मिडल्टन फलाही सरगर्मियों में भी पेश रहती हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने फैमिली सपोर्ट के लिए नेशनल हेल्पलाइन का आगाज़ किया, जिसके जरिए वालिदैन और बच्चों की देखभाल करने वालों की मदद की जाएगी। शहजादी मिडल्टन ने इस सिलसिले में लंदन के एक चैरिटी सेंटर का भी दौरा किया। सेनेटर की इंतजामिया ने शहजादी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर शहरी और मीडिया के नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। सेनेटर की इंतजामिया ने शहजादी को मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी कराया। इस मौके पर शहजादी से नौजवानों, रजाकारों, सेनेटर के नुमाइंदों और वालिदैन ने भी मुलाकात की और मुख्तलिफ आइडियाज पर तबादला ख्याल किया। शहजादी ने सेंटर में काफी वक्त गुजारा, जिसके बाद उन्हें फूलों के तहफ के साथ रुखसत किया गया। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी के फ़रोग़ और जंग अज़ीम दोइम में कुर्बानियाँ देने वाले मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। तकरीब का अहवाल जानते हैं सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके अल्फर्ड में चेयरमैन लीग ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम्स बशीर चौधरी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हुकूमती अरकान और कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुईं। तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा कि जंग अजीम दोम में भी मुसलमानों ने अजीम कुर्बानियाँ दी और दीगर मज़ाहिब के साथ साथ इंसानियत की भलाई के लिए काम किया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि दीगर मज़ाहिब के साथ मिलकर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का कला कमा करें। In different communities who've tried to prevent this exhibition from happening, I'm here to say that is something that we do not support. There are many different organisations and individuals here who support this exhibition and who recognise that at a time of growing hatred and extremism, it is imperative that we all come together and stand together in the name of our common humanity and with the aim and purpose of building bridges and not burning those bridges. Muslims stood up for Jews and Jews stood up for Muslims. That this should inspire us, that despite the difficulties, despite the darkness, despite the confusion that we're faced with today. It's quite significant because not many mosques wanted to put this exhibition on because they were being threatened by extremists. So this is
an extra special moment when one community leader said, "I don't care what extremists are saying." This event reminds us that from here we just not only commemorate, but we got to learn lessons. Things are still going on in this world. More people are killed every day. So we got to have more dialogue. We got to work together and sit and resolve these issues. This event, which is commemorating the Albanian Muslims who protected and hid and saved the lives of Jewish people in Albania during the period of the Second World War, when the Nazis were there trying to wipe out all of the Jewish people. I think that was a very, very incredible part of the history of Albania, and as an Albanian, I'm proud of that. And particularly in today's climate, where we're seeing a little bit of a rise in kind of being Muslims, saving the lives of other people. And so we need to celebrate that in the current climate and show all the good that is in the history of the Islamic tradition. शुरका का मजीद कहना था कि बरतानिया कसीरुल सकाफती मुल्क है। इसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल है। भाईचारे, मोहब्बत और बर्दाश्त के असूलों पर अमल पैरा होकर ही एक मिसाली मुआशरा तश्कील पा सकता है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में उर्दू और फन खिताब के फ़रोग़ के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने उम्दा तकारीर और पाकिस्तानी मौसीकी पर रक्स करके समा बांध दिया। तकरीब का अहवाल इमरान बशीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू और फ़न खिताबत के लिए बरतानिया में कुशां पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत नुमान सईद ने की। उर्दू है जिसका नाम हम भी जानते हैं दाद, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। इस मौके पर बच्चों ने तकारीर और चारों सूबों की तर्जुमानी करके प्रदेश में देश के रंग बखेर दिए। हुकूमत की तालीम को लेकर इसकी तरजीह और अहमियत को जाहिर करता है। जिस तरह बाकी तमाम शोबों में अपने मनपसंद लोगों को नवाजने की वजह से बच्चों ने पाकिस्तानी गीतों और रवायती मौसीकी पर ऐसी परफॉर्मेंस दी कि हाज़रीन महफिल दाद दिए बगैर न रह सके। मुकर्रीन ने अपने खिताब में उर्दू की अहमियत पर जोर देते हुए इसे वक्त की ज़रूरत करार दिया, जबकि शुरका ने इस तकरीब के इनेकाद को खूब सराहा। पाकिस्तान में जितना भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो करने की ज़रूरत है, और इस सोसाइटी का यहाँ पर जो क़याम है, जो मैं आज इस प्रोग्राम में मौजूद थी, तो बच्चों को यहाँ पर परफॉर्म करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। जो यहाँ के ब्रॉडअप बच्चे जो हैं, यहाँ की जो पैदाइशी बच्चे हैं जो उस चीज़ से नावाकिफ़ है, उनमें हमने चीज़ डेवलप करनी है, और हमने उनको बताना है कि ये हमारा पाकिस्तान का जो कल्चर है वो ही हमारा सब कुछ है। ये सबसे बड़ी बात है कि न्यू जनरेशन में हम अपने रूट से जुड़े रहें, और यही मैं समझता हूँ आज का जो मेन थीम था कि अपनी ज़बान से, अपनी तहजीब से लोगों को जोड़ा जाए। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इसकी प्रोग्राम होते रहेंगे और लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा, उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ मिलेगा। I prepared a speech and it was as everyone was saying that it was so good, and even with her I prepared a dance and it was so good. दियारे गैर में बरतानिया की सरजमीन में इसका इनेकाद किया है, और इसका जो मकसद है अपने नौजवानों की ज़हनी सलाहियतों को उजागर करना है, अपनी उर्दू ज़ुबान को तमाम सूबों के अंदर यकजान करना है। This will really affect how Pakistan impacts in the UK, and it's really good for our future generations. I really like the performances. आखिर में माओं को बेहतरीन परफॉर्मेंस पर अपने बच्चों को तारीफी असनाद देने का मौका दिया गया।
लंदन में मेयर ऑफ हॉन्सलो सुमैया चौधरी की जानिब से मूजी बीमारियों में ज़ेरे इलाज बच्चों के लिए सालाना चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी, कारोबारी और समाजी अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके हॉन्सलो में मूजी अमराज में मुब्तला बच्चों के इलाज मुआलजा के लिए मेयर ऑफ हॉन्सलो सुमैया चौधरी की जानिब से चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें बारोज के मेयर और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुईं। इस मौका पर मेयर ऑफ हॉन्सलो सुमैया चौधरी ने कहा कि दीगर यूनियन कौंसल्स की तरह हमारी कौंसल ने भी कामयाब सालाना चैरिटी डिनर का एहतमाम किया है। उनका कहना था कि फंड्स जमा करने का मकसद वेस्ट मिडल सेक्स अस्पताल में जेरे इलाज 8000 से जायद बच्चों को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करना है। स्पेशली जो हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं फॉर टुनाइट, JSK, हार्पर किचन एंड बाकी के मोइज फ्रॉम मेमोरीज ऑफ इंडिया, रियाज गुल हैज सपोर्टेड मी ऑल द वे थ्रू फॉर बोथ ऑफ माय चैरिटीज़ एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच। एंड मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डोनेट टुडे towards both of my charities, CW Plus and Mind, and they are both important charities for Hounslow community. Thank you. तकरीब में शरीक दीगर अफराद का कहना था कि मेयर हॉन्सलो की बच्चों को इलाज मुआलजे और उनको वार्ड्स में तफरीह मुहैया करने की काविशें काबिल सताइश हैं और इसकी हर सतह पर सपोर्ट होनी चाहिए। It doesn't matter whether you're Sikh, whether you're Muslim or Hindu or British, white British, Hounslow's together. Over 145 languages spoken in Hounslow. You could see that today, that the mayor's brought everyone together. She's chosen two fantastic charities. सुमैया चौधरी मेयर ऑफ हॉन्सलो को बहुत मुबारक पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा ये फंक्शन अरेंज किया है, तमाम कम्युनिटी, तमाम डिग्निटीज़ को एक्नॉलेज कर रही है। इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड जो है वो हॉन्सलो में बना दिया है। 400 इवेंट्स जो हैं इन्होंने आज तक जो है वो अटेंड किए हैं और ये जो चैरिटी इवेंट्स हैं दोनों ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जो अस्पताल में बच्चों की मदद के लिए चैरिटी है और दूसरी जो उन लोगों के लिए है जिनको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होती है। हर कम्युनिटी इकट्ठी होकर कंट्रीब्यूशन करती है ताकि जो लोग अपनी मदद नहीं कर सकते तो हर कम्युनिटी मिलके उनकी मदद के लिए उस चैरिटी को पैसे फंड रेज करते हैं। तकरीब में शरीक मुखैर हजरात ने नीलामी में रखी गई अशिया खरीद कर चैरिटी को सपोर्ट किया। नीलाम की गई अशिया में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दस्तखत वाला बैट और दीगर अशिया शामिल थीं। तकरीब के इख्तिताम पर मौसीकी का खास इंतजाम किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के इलाकाई रक्स भी शामिल थे। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया में आज भी बर्फानी राज बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में जारी शदीद सर्दी की वार्निंग में तौसी कर दी है, जहां पारा -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। मुख्तलिफ शहरों से मौसम का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बरतानिया एक और बर्फ की चादर लपेटने को तैयार। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से भी 12 दर्जे गिरने की पेशगोई कर दी। मौसम की जारी येलो वार्निंग में भी मजीद तोसी। लंदन में आज मौसम सर्द रहेगा। शहर के बेशतर हिस्सों में बर्फबारी और बारिश का भी इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 जबकि कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्का है। बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लीड्स में बारिश का इम्कान है, जहां पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ग्लासगो में भी आज बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। यहाँ दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है।
तो ठंडे मौसम की बात की जाए, गिलगित बल्तिस्तान में मुसलसल बर्फबारी के बायस मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो जाने के बावजूद इलाका मकीनों ने घरों में महसूर रहने के बजाय बाहर निकलकर बर्फ के मुजस्मे बनाकर मौज मस्ती शुरू कर दी। जी हाँ, इस बारे में मेराज आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता एक हफ्ते से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस इलाका मकीनों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बर्फबारी से गलियात, गिलगित शाहराह कराकरम समेत कई जमीनी रास्ते बंद हो गए हैं। शदीद बर्फबारी में घरों में महसूर नौजवानों ने अपने घरों के बाहर बर्फ के मुजस्मे बनाकर अपने अपने फन का मुजाहिरा किया। किसी ने बर्फ से दुल्हा दुल्हन के जोड़े बनाए तो किसी ने सकाफती लिबास पर इंसान का मुजस्मा बनाकर दाद वसूल करने की कोशिश की। एबटाबाद में बारिश और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे आदिल अब्बासी। दूसरे रोज़ भी शदीद बारिश, जबकि एबटाबाद के सियाती मकामात गलियात, नथिया गली और ठंडियानी में शदीद बर्फबारी का जो है वो सिलसिला जारी है। नथिया गली, ठंडियानी और जुबिया के मकाम पर जो है वो 1.5 फुट तक बर्फबारी हो चुकी है। गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद तमाम तर राब्ता सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, जबकि तोयदाबाद के मकाम पर फंसे हुए जो सियारात गए फंसे हुए थे, उन्हें पाक फ़ौज की टीमों ने रेस्क्यू करके वहाँ से जो है वो निकाल दिया गया है। राब्ता सड़कों की बंदिश से जो देही इलाके हैं, बर्फबारी से मुतासरा इलाके हैं, उनका राब्ता जो है वो शहर से मुकम्मल कट कर रह चुका है। सड़कों को खोलने का कोई काम जो है वो शुरू नहीं हो चुका है और लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम जो है वो दरम बरम है। जबकि एबटाबाद में शदीद बारिश के साथ और सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही गैस का प्रेशर जो है वो इंतहाई कम हो गया है, जिसके बायस आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। तराशीदा फूल की मुनासबत से मशहूर गेंदे का फूल आजकल अपनी खूबसूरत बनावट और मुख्तलिफ रंगों की वजह से पार्कों, चौराहों और ग्रीन बेल्ट्स की जीनत बना हुआ है। टहनियों पर बराजमान ये फूल ना सिर्फ शहरों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, बल्कि शहर की खूबसूरती का बायस भी है। देखते हैं फैसलाबाद से शाइस्ता शेख की रिपोर्ट। गेंदे का फूल ना सिर्फ आंखों की ठंडक बल्कि चमन को खूबसूरती भी बख्शता है। गहरे जर्द और सुर्खी माइल नारंगी रंग के ये फूल बागात से लेकर ग्रीन बेल्ट्स तक हर जगह अपना रंग जमाए हुए हैं। मोतदिल आबो हवा में परवान चढ़ने वाले ये फूल टहनियों पर जा बजा विराजमान हैं, जो अपनी शादाबी और फरावानी से माहौल को मुअत्तर कर रहे हैं। मैं जनाब बारिक में आई हूँ अपनी मम्मा के साथ। मुझे ये गेंदे के फूल बहुत पसंद है। मुझे ये बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये लड़कियों को बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत क्यूट है गेंदा फूल। हर किसी की तवज्जो का मरकज बने और आनाइयां बखेरते इन फूलों के कदरदान इसकी लताफत के खूब कायल हैं। धनक के रंगों की चादर ओढ़े गेंदे के ये खुशनुमा फूल हर देखने वाली आंख में ताजगी का एक नया एहसास भर देते हैं। कैमरामैन ज़ाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। बार्सिलोना टैक्सी सेक्टर की हड़ताल छठे रोज में दाखिल हो गए। इस सेक्टर से वाबस्ता पाकिस्तानियों ने मुतालिबात की मंजूरी तक धरना दिए रखने और डटे रहने के अज़्म का इजहार किया है। बार्सिलोना में नुमाइंदा 92 शाहिद अहमद शाहिद से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस धरने को शुरू किए हुए आज 5वां रोज़ है और टैक्सी सर्विस काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियाँ ऊबर और काफ़ी के खिलाफ ये हमने धरना दिया हुआ है और ये धरना उस वक्त तक रहेगा जब तक गवर्नमेंट हमारे मुतालबात नहीं मान लेती। ये तो नहीं पता कि कब तक जारी रहेगा, लेकिन ये ज़रूर कन्फर्म है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि इस दफ़ा जो है ना हम अपने मुतालबात मनवाए बगैर उठने वाले नहीं हैं। 5 दिन से सख्त सर्दी में और यहाँ पे सबसे बड़ी ये चीज़ है कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर भी हैं जो इस धरने में शामिल हैं। तो उम्मीद है इस दफ़ा कुछ असर होगा और ये खबरें आ रही हैं फिलहाल कि आपके कुछ मुतालबात माने गए हैं, लेकिन जब तक हमारे तमाम मुतालबात
माने नहीं जाते, हम यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं। तो इस वक्त प्रेशर भरपूर जो है वो सिविल सोसाइटी और टैक्सी सेक्टर के लोग डाल रहे हैं, तो हम भी इनके साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि इनको तलबा जो है जल्द पूरे हों ताकि शहर जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन से बना। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।